ये शहर बहुत पुराना था। हवा में पुरानी कहानियों की फुसफुसाहट घुलती थी। टूटती दीवारों से राज चिपके हुए थे। डर एक साया बनकर रहता था। चांद लंबी डरावनी परछाइयां बनाता था। ये परछाइयां हवा के साथ नाचती थी। हवा में सड़ांध और भूली हुई चीजों की गंध थी। शहर अपनी सांस रोके हुए था, इंतजार कर रहा था। उसका नाम था विजय। वो एक सीधा साधा लड़का था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। वो एक अच्छे भविष्य का सपना देखता था। विजय दयालु और नेक दिल था। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। वो घंटों पुरानी लाइब्रेरी में बिताता था। वो कहानियों की दुनिया में खो जाता था। एक दिन मुझे एक किताब मिली। वो बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई थी। उसके पन्ने फटे हुए और पीले पड़ गए थे। उसमें भूले हुए प्यार और पुराने श्रापों की कहानियां थीं। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोने में अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय ने यहां रुकने का फैसला कर लिया हो। धूल चांदनी में नाच रही थी। हर कण जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो, जो अब भी यहां जीवित है। विजय को ठंड लगने लगी। उसने अपने हाथों को रगड़ते हुए खुद को गर्म रखने की कोशिश की, लेकिन ठंड उसके अंदर तक समा गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो पलटा। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने कानों में गूंजती सुनाई दे रही थीं। शेल्फ के बीच एक लड़की खड़ी थी। वो बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता में एक अजीब सी रहस्यमयता थी, जैसे वो इस दुनिया की नहीं हो। पर उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। उसकी आंखें जैसे किसी अनकही कहानी का बोझ उठा रही थीं। वो पानी पर चांदनी की तरह चमक रही थी। उसकी उपस्थिति में एक दिव्यता थी, जैसे वो किसी और ही लोक से आई हो। मैं डर के मारे जम गया। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे होंठ कांप रहे थे। शब्द मेरे गले में अटक गए थे, पर मेरी आवाज ही नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आवाज को छीन लिया हो। डरो मत, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट जैसी थी। मेरा नाम माया है। उसकी बातों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हो। हर रात माया विजय के पास आती। उसकी उपस्थिति एक रहस्य थी, एक पहेली जिसे विजय सुलझाना चाहता था। वो एक लड़की थी जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। उसकी आत्मा एक अनजानी दुनिया में भटक रही थी और विजय ही उसका एकमात्र सहारा था। एक भयानक हादसे ने उसकी जान ले ली थी। उस हादसे की यादें अब भी उसकी आत्मा को जकड़े हुए थीं और विजय उसकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। मुझे उसके दर्द से एक रिश्ता महसूस हुआ। उसकी आंखों में जो दर्द था, वो मेरे दिल को छू गया। उसे एक भूत से प्यार हो रहा था। यह प्यार साधारण नहीं था। यह एक ऐसी भावना थी जो दोनों दुनियाओं को जोड़ रही थी। उनका प्यार अजीब और मना था। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन उनके दिलों ने एक दूसरे को चुन लिया था। हम चुपके चुपके मिलते थे, पुराने शहर के अंधेरे में। हर मुलाकात एक नई कहानी बुनती थी, एक नया सपना दिखाती थी। वो एक दूसरे से कहानियां और सपने शेयर करते थे। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं, जैसे समय ने उनके लिए रुकने का फैसला कर लिया हो। विजय उसे छूना चाहता था, उसे पकड़ना चाहता था, पर वो हमेशा उसकी पहुंच से दूर रहती थी। ये दूरी उनके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा थी, एक ऐसी परीक्षा जिसे वे हर रात झेलते थे। शहर और ठंडा होता गया। फुसफुसाहटें तेज होती गईं। जैसे जैसे रात गहराती गई, ठंड और भी बढ़ती गई। हर कोने से आती फुसफुसाहटें अब स्पष्ट सुनाई देने लगीं। परछाइयां मानो विजय को देख रही थीं। उनकी निगाहें उसे हर कदम पर महसूस हो रही थीं। विजय ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। वो उसका राज जानती थीं। उन परछाइयों के पास कोई गहरा रहस्य था जो विजय को परेशान कर रहा था। विजय के दिल में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तुम खतरे में हो, यह चेतावनी विजय के कानों में गूंज रही थी। किसी अनजान व्यक्ति की आवाज उसे बार बार सचेत कर रही थी। वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। परछाइयां धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ रही थीं। हर कदम के साथ उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था। इससे पहले कि विजय कुछ कर पाता, कमरे में एक ठंडी हवा चली। हवा की ठंडक ने विजय को कंपा दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है।
परछाइयां माया के आसपास घूमने लगीं और उसे अपनी तरफ खींचने लगीं। माया की चीखें कमरे में गूंजने लगीं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। नहीं, विजय की चीखें भी माया की चीखों में मिल गईं। वह उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका हाथ उसके आर पार हो गया। माया चली गई। विजय ने महसूस किया कि वह अब अकेला रह गया है। किताब फर्श पर खुली पड़ी थी, उसके पन्ने हवा में सरसरा रहे थे। विजय ने किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। आखिरी पन्ने पर एक डरावनी लाइन लिखी थी, मौत ही एकमात्र रास्ता है। विजय के हाथ कांपने लगे। वह समझ गया कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी।